नमस्कार दोस्तों। जैसे आज हम बताने जा रहे हैं ये बीएड का लेसन प्लान जो तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। ये लेसन प्लान जो लिखने के लिए मिलता है तो वो आप देख सकते हैं। जैसे मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। जैसे मेरा नाम है सुधीर कुमार और मेरा टीचिंग में पढ़ा है उत्क्रमित उच्च विद्यालय फागा बौंसी बांका। ठीक है दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं मेरा ऑनर्स है मैथ, तो उसी का मैं लेसन प्लान बनाया हूँ। जैसे जैसे सबसे पहले हम विद्यालय का नाम लिखेंगे तो नाम लिख दिए, और उसके बाद अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद क्रमांक लिखेंगे, उसके बाद तिथि लिखेंगे, उसके बाद कक्षा लिखेंगे, उसके बाद जिस घंटी में हमको पढ़ाने के लिए मिला है उसको लिखेंगे, और फिर हमारा क्लास कितना का है, 45 मिनट का 40 मिनट में, वो लिखेंगे। उसके बाद विषय लिखेंगे, विषय जैसे हमारा गणित है। उसके बाद प्रकरण जो जिसके बारे में हम पढ़ाएंगे उसको लिखेंगे। ठीक है, जैसे समांतर से लिखा है ना, समांतर से। और उसके बाद देखिए शिक्षण विधि यानी किस विधि से हम पढ़ाएंगे, प्रश्नोत्तर विधि, स्पष्टीकरण विधि, और क्या क्या चीज़ का मटेरियल हम यूज करते हैं, जैसे चौक, डस्टर, श्यामपट्ट इत्यादि। ठीक है दोस्तों, इस हमारा सामान्य उद्देश्य में क्या है, पहला नंबर में देखिए इसमें क्या लिखा है। एक नंबर में छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, यानी गणित को इस तरह पढ़ाना है कि उसको रुचि उत्पन्न करना है कि वो विद्यार्थी बोले कि हमको गणित बहुत अच्छा लगता है, एक उसका फेवरेट विषय बन जाए। ठीक है दोस्तों, और फिर दूसरा सामान्य उद्देश्य में और दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, छात्रों का बौद्धिक एवं तार्किक विकास करना। ठीक है दोस्तों, जो विद्यार्थी मान लें कि पढ़ने में कमज़ोर है उसको भी उसी तरह पढ़ाना है कि उसको भी रुचि उत्पन्न हो जाए। छात्रों में खोज की भावना जागृत उत्पन्न करना, मतलब खोज, नया नया खोज करते रहना है कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, उसी प्रकार करना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए विशिष्ट उद्देश्य में क्या है, छात्र विभिन्न संख्याओं को समझ सकेंगे। मतलब छात्र को इस तरह रुचि उत्पन्न करना है कि वो कोई भी चीज़ हम ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं तो वो आसानी से समझ सकता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं फिर दूसरा उसी में है विशेष उद्देश्य में, छात्र समांतर श्रेणी से परिचित हो सकेंगे। मतलब हम जब प्रकरण निकालेंगे समांतर श्रेणी, तो उसी के बारे में पढ़ाएंगे तो उसी को जान सकेंगे ना, परिचय हो सकेंगे ना, तो वही उसमें लिखा है। अब देखिए पूर्व ज्ञान में क्या है, छात्र संख्याओं का समान जानकारी रखते हैं। मतलब जब प्रकरण निकाल दिया तो उसके बारे में जानकारी रखते हैं। ठीक है, तो अब आ जाएगा प्रस्तावना में हम निकालेंगे कि उस समांतर श्रेणी आखिर है क्या और कैसे निकलेगा। तो जैसे देखिए पहला इसी में प्रस्तावना में इस तरह डायग्राम बनाएंगे तो उसमें लिखा है पहला में, क्रमागत प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो क्रमागत प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जो क्रम से हो। तो कुछ क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का उदाहरण दीजिए। जैसे क्रम से उदाहरण, तो जैसे 1 2 3 ये क्रमागत संख्या है, तो 1 2 3 4 किस प्रकार की श्रेणी किस श्रेणी है, तो इसमें लिख देंगे समांतर श्रेणी। तो उद्देश्य कथन में क्या लिखेंगे, छात्र आज हम लोग समांतर श्रेणी के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, मतलब विस्तार पूर्वक, मतलब एक एक पॉइंट को उसको डिफाइन करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब आगे। देखिए दोस्तों ये सेकंड पेज हो गया। अब देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है। जैसे यहाँ पे शिक्षण बिंदु में हम समांतर श्रेणी ले लिए, तो शिक्षक क्रियाशीलन। ठीक है, शिक्षक क्रियाशीलन में क्या है, स्पष्टीकरण यहाँ दे देंगे। तो स्पष्टीकरण डैश देके लिखेंगे कि संख्याओं की एक ऐसी रुचि है जिसे प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक पद निश्चित संख्या जोड़ने पर होता है। ठीक है, समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखा है, समांतर श्रेणी को संक्षिप्त में एपी लिखा जाता है, यानी एपी से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, जैसे कोई भी नाम देते हैं ना संक्षिप्त नाम, वही है। जैसे 2 4 6 डैश सूची का प्रत्येक संख्या एक पद कहलाता है। इस उदाहरण में दूसरा पद पहले पद में 2 जोड़ने पर दूसरा और तीसरा पद में भी 2 का अंतर है, अतः दिया गया उदाहरण समांतर श्रेणी है। ठीक है, मतलब 2 अंतर होना चाहिए। तो अब बोधात्मक प्रश्न में क्या बोलता है, जैसे 1 नंबर क्वेश्चन में देखिए 2 4 5 6 किस प्रकार की श्रेणी है, और उसके बाद फिर क्या लिखा है, 3 6 9 12 15 किस प्रकार की श्रेणी है। विकासात्मक प्रश्न क्या है, सार्व अंतर क्या है, सार्व अंतर मतलब डी। देखिए अब उसी में देखिए छात्र अनुक्रिया में इसका जो क्वेश्चन हम किए हैं उसका, छात्र ध्यानपूर्वक सुन समझ रहे हैं, मतलब ये जो हम पढ़े इसका सुन रहे हैं। ठीक है,
अब फिर देखिए इसका उत्तर क्या है, पहला पद 2, सार्व अंतर 3 - 2, मतलब 3 - 2 कर दिया तो एक सार्व अंतर 1 हो गया। ठीक है, और दूसरा में क्या है, 2 नंबर समांतर श्रेणी है, मतलब ये समांतर श्रेणी है। ठीक है दोस्तों, अब उत्तर ये जो क्वेश्चन है इसका बच्चे को जानकारी नहीं है, ये समझ में नहीं आया, इसलिए मौन हो गया, बच्चा चुपचाप हो गया, कुछ नहीं बोल रहा है। अब देखिए श्यामपट्ट सारांश में क्या है, 3, 6, 9, 12 एक समांतर श्रेणी है जिसका पहला तथा सर्व अंतर 6 - 3 बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ए एन इसका सूत्र होता है समांतर श्रेणी का, ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। तो ए एन हमारा क्या है, अंतिम पद है, ए बराबर क्या है, पहला पद है, डी क्या है, सर्वंतर, जो हम बताए थे सर्वंतर क्या है, डी है, एन क्या है, तो पदों की संख्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे चलते हैं। जैसे देखिए व्याख्या इसका करेंगे, जैसे शिक्षण बिंदु में तो कुछ नहीं होगा क्योंकि शिक्षण बिंदु हम ले चुके हैं अगले पन्ने में। अब देखिए व्याख्या में, तो वह निश्चित संख्या जिसे जोड़ने पर सूची की अगली संख्या प्राप्त होती है उसे सार्वंतर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एक पॉइंट है, सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है, इसे डी से सूचित किया जाता है, जो हम बताए थे। ठीक है दोस्तों, अब वर्णात्मक प्रश्न में देखिए पहला क्वेश्चन में समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18, 23 सार्वंतर ज्ञात करें। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3, 6, 9, 12, 15, 18 किस प्रकार की श्रेणी है। ठीक है, तो अब देखिए ये तो हमारा क्या है, शिक्षण क्रियाशीलन है। ठीक है, शिक्षण क्रियाशीलन है तो इसी का यहाँ पे छात्र अनुक्रिया है। तो ये मतलब ये जिस चीज़ हम जो समझा रहे थे तो बच्चे क्या सुन रहे थे ध्यानपूर्वक। ठीक है, सुन रहे थे। अब देखिए छात्र ध्यानपूर्वक सुन समझ रहे थे। ठीक है, अब उसी का देखिए ये ले लीजिए, इसका 1 नंबर का पहला पद 3, मतलब पहला पद 3 है, सार्वंतर क्या है 8 - 3 तक हमारा डी क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अब देखिए उत्तर समांतर श्रेणी, ये तो हमारा समांतर श्रेणी है। ठीक है, अब देखिए 5, 10, 15, 20 डैश डैश ये 60 में पदों की संख्या प्राप्त कीजिए। तो पदों की संख्या तो वही हो गया, यही सूत्र हो गया जो बताए थे। फिर ये हमारा क्या हो गया, एन क्या है 60, तो एन क्या है, पदों की संख्या है ना एन, तो बराबर हो गया, ए कितना है 5 है, तो n-1 इंटू डी, तो डी भी हमारा 5 है, तो इस तरह करेंगे तो n बराबर हमारा क्या निकल जाएगा 12। ठीक है, अब देखिए इसी में दिया है मूल्यांकन में समांतर श्रेणी इतना 5, 10, 15, 20 में सार्व अंतर ज्ञात करें। ठीक, दूसरा नंबर क्या है, 3, 6, 9, 12, 15 किस प्रकार की श्रेणी है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन में देखिए 8, 10, 12 डैश में पदों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, एक प्रकार मान लीजिए मूल्यांकन जो कर रहा है उसका मूल्यांकन में तो क्वेश्चन ही दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए गृहकार में क्या दिया गया है, 7, 14, 21, 28 डैश का 10वां पद ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन हो गया होमवर्क के लिए। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं उदाहरण से समझाएं। ठीक है, ये हमारा एक लेसन प्लान हो गया। ठीक है, दूसरा लेसन प्लान जो इधर ये साइड दिख रहा है वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आया तो। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।